अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। आपको मईशत को कंट्रोल करने के लिए लाए थे और लेकिन आपसे मईशत का इलाज नहीं हो पा रहा। खान साहब, मईशत की कमजोरी की वजह विटामिन डी का कमी है। ओह, विटामिन डी? जी हाँ, मेरा मतलब विटामिन डॉलर। कैमरा सीधा, नजर निशाने पर। वो मैडम दरअसल। खामोश, अब जलसों की नहीं वीडियो की सियासत चलेगी। एक मिनट और मेरा गला कोट नहीं, ये कौन है? और टिवाना साहब, जी मैं सियासत सीख रहा हूँ जी। और टवाना साहब, और ये भी आपकी तरह मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, जब सियासत सीख लेना तो हमारे पास आ जाना और तुझे वजीर आला लगवा दूंगा मैं। फर्क क्या है इस ड्रामे में और मेरे ड्रामे में? अरे फर्क क्यों नहीं है, बड़ा फर्क है। बताओ क्या फर्क है, बताओ। अरे फर्क नंबर 1 यह है कि आपके ड्रामे का नाम है मेरे पास तुम हो और हमारे ड्रामे का नाम है कामना। अरे आपके किरदार का नाम है महविश और हमारे किरदार का नाम है आकांक्षा। इमरान खान साहब इंतहाई खुशकिस्मत है क्योंकि उनको इंतहाई नालायक ऑपोजिशन मिली है। आइए इमरान खान साहब से पूछते हैं कि फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं या नहीं। एक मिनट 73 के आइन के तनाजुर में हम इनसे ज्यादा सीनियर सियासतदान हैं और कप्तान से बहुत भारी भरकम भी। जिस दी होई ओनू जरा फर्क ना कोई, मीडिया कह कमली होई ओते बिना फिकर दे सोई हूँ पीर मेरे आड़ियो जी वे घूमत वाले आड़ियो जी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि महंगाई की असल वजह आटा, चीनी और पेट्रोल की स्मगलिंग है। इत्तिला देने का शुक्रिया वजीर आजम साहब, लेकिन हुकूमत का काम इत्तिला देना नहीं बल्कि स्मगलिंग पर काबू पाना है। अगर हुकूमत पे इत्तिला देगी तो आप खुद ही सोचिए कि फिर न्यूज चैनल और हुकूमत इन दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। एक खबर के मुताबिक पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात EVM यानी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, लेकिन पंजाब में अक्सरियत को तो ATM मशीन भी इस्तेमाल करने नहीं आती। अब कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग मशीन पे हमारी अक्सरियत बटन दबाकर पैसे निकलने का इंतजार करती रहे। तो आइए देखते हैं एक सेगमेंट। शौकत तरीन, मईशत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ओह, आपको मईशत को कंट्रोल करने के लिए लाए थे और लेकिन आपसे मईशत का इलाज नहीं हो पा रहा। खान साहब, मईशत की कमजोरी की वजह विटामिन डी का कमी है। ओह, विटामिन डी? जी हाँ, मेरा मतलब विटामिन डॉलर। आप मईशत को डॉलर का ड्रिप्स लगवा लें और मईशत का कमजोरी दूर हो जाएगा। ओह यार, एक तो लोग रास्ते में कचरा फेंक देते हैं। और ठहरे खान साहब ठहरे, ये तो काफी बोतल पुराना लगता है। हाँ। आपने फिल्मों में नहीं देखा ऐसा बोतल में से जिन निकल आता है, वो जो बंदे का सारा फरमाइश पूरी करता है। हाँ? ओह शौकत तरीन, ये ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं ये बोतल खोल देता हूँ। ओह शौकत तरीन देखो, और ये हमारे हुकूमती खोखले दावों की तरह ये बोतल भी खाली निकली। खान साहब, इसको उस तरह से रगड़ा लगाए जिस तरह आजकल महंगाई ने अवाम को रगड़ा हुआ है। ठीक है शौकत तरीन। या हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। ओह, आप कौन हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, जिसको तुम ढूंढते हो वो जिन हूँ मैं भैया। हबीबी हैया हैया, हाजा जिन्नुन बोतलुन। आप कैसे जिन हो सकते हैं? मैंने खुद देखा है कि बोतल में से पहले धुआं निकलता है फिर जिन आता है। हाजा शेख जिनुन, पंजाब का जिन नहीं उन जो धुआं छोड़ुन, हम माहौल दोस्त जिनुन। खैर छोड़ुन, तुम अपनी फरमाइश बताऊं। खान साहब, ये शेख जिन काफी अमीर लगता है। मेरे ख्याल में ये कोई शाही जिन है। आप इसे डॉलर का फरमाइश करो। ठीक है,
हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें $3 अरब दें। हाजा 3 अरब डॉलर उन जी जी। ठीक उन मंजूर उन, लेकिन एक शर्त उन। वो क्या? मेरी शर्त उन कि जो रकम हम दे उन वो बिल्कुल बिल्कुल भी ना खर्चुन। खर्च नहीं करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम खर्चुन तो रकम वापिस कैसे करो नून? शेख साहब, अब वापसी का फिक्र मत करो, हम आपसे मजीद कर्जा लेकर उसमें से पहले वाला कर्जा वापस कर देगा। ये खेल तुम IMF से ही खेलता तुम। मेरी शर्त मंजूर उन तो ठीक उन, नहीं तो कैंसल उन, कैंसल उन, कैंसल उन। शर्त मंजूर उन, हम आपकी रकम खर्च नहीं करेगा, अब हमको $3 अरब दे दो। एक और शर्त उन। ओए अब क्या शर्त है? $3 अरब दे उन, 4% ले उन। क्या? और जब हमने डॉलर खर्च ही नहीं करने तो 4% उसके ऊपर सूद क्यों दे? तौबुन तौबुन तौबुन, 4% प्रॉफिट उन, ना के सूद उन। शर्त मंजूर उन तो ठीक उन, नहीं तो कैंसल उन, कैंसल उन। ओह ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हम ये कर्ज 1.5 साल से पहले वापस नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम उन, मंजूर उन, मंजूर उन। शुक्र शुक्र। अल्लाह हाफिज उन। खान साहब, आपने 1.5 साल के बाद कर्जा वापसी का कैसे बोल दिया? अब इतनी जल्दी ये वापस कैसे करेगा? शौकत तरीन, और यार 1.5 साल बाद हमने थोड़ी ये कर्जा वापस करना, और ये तो अगली हुकूमत ने करना है। लेकिन खान साहब, अगर अगला हुकूमत आपका आ गया तो? अल्लाह ना करे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑपोजिशन किसी भी सूरत में EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाबात नहीं लड़ेगी। क्या मतलब कि इस बार हुकूमत का मुकाबला ऑपोजिशन से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा? अगर ऐसा है फिर तो वोटिंग मशीन में सिर्फ एक ही बटन काफी है, यानी PTI को वोट देने का बटन। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पायलट्स को जहाज उड़ाने के लिए UK से जाकर अपना इम्तिहान पास करना होगा। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पायलट्स जहाज उड़ाने से ज्यादा जहाज गिराने में माहिर होते जा रहे हैं। बल्कि हमने तो यह भी सुना है कि कई पायलट्स वीडियो गेम्स में जहाज उड़ाकर हवाबाजी का लाइसेंस भी हासिल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक सेगमेंट। स्टार्ट एक्शन। कैमरा सीधा, नजर निशाने पर। वो मैडम दरअसल। खामोश। अब जलसों की नहीं वीडियो की सियासत चलेगी। वीडियो नहीं तो ऑडियोज के 8-10 टुकड़े जोड़कर लीक कर दो। हर रोशनदान, हर खिड़की पर मोर्चा लगा दो। कैमरे की आंख से कोई बच ना पाए। दुश्मन के पास 10 वीडियोज है तो हमारे पास 300 होनी चाहिए, क्योंकि अगला इलेक्शन वही जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वीडियोज होंगी। सियासत 2021। वीडियो को इज्जत दो। दुश्मन को शूट करने की तैयारी। जंग और सियासत में सब जायज है। इतनी देर में तो पापा 20 इल्जाम लगा देते हैं। कैमरा भारी है। वीडियो की सियासत सबसे भारी होती है। कैमरा सीधा पकड़े। ना कप्तान ना जरदारी। अब वीडियोस पड़ेंगी सब पर भारी। वीडियो को इज्जत दो। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
डॉलर पाकिस्तान अफगानी करेंसी से भी मात खा गया। इस वक्त अफगानी करेंसी का रेट 1 रुपया 82 पैसे चल रहा है। अगर करेंसी की बेकदरी का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे रफ पेपर की बजाय 100 रुपए के नोट पर लिख लिख कर सवाल हल किया करेंगे। हुकूमत ने अक्टूबर के बिजली के बिलों में 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने का फैसला किया है। हमें लगता है कि ये जुर्माना, मेरा मतलब कि ये सरचार्ज हमें उस गलती के लिए वसूल किया जा रहा है जो हमने 2018 के इलेक्शंस में की थी। गलती तो हमसे हो गई। हम चलकर देखते हैं ये सेगमेंट। ओ यार बुजदार, वो मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं है। तो कहीं वो बार तो गेने निकल गए। और तेरे मुंह में 7 चूल्हों की स्वाह। और मैं पिछले 6 दिन से उनके लिए नज़म लिख रहा हूँ। वो ऐसे कैसे आगे जा सकते हैं? मिनिस्टर साहब आ गए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओ बाबा रहमत, ओ सुना आप भी तू पंचायत लगा के मुखालफों को रगड़े लगाता है या सुधर गया? साहब, मैं तो करता हूँ हमेशा इंसाफ की बात। चाहे अगले का नुकसान हो जाए। ओ चाचा, ओ तू सुना, अब भी अपनी नूह के खिलाफ धरने देता है या उसने तेरी शर्तें मान ली हैं? वो जी चाचे को ना उसकी नूह ने ना छत पे शिफ्ट कर दी है। अब चाचा छत पे ही धरने देता है। ओ चल चंगा है। ओ वैसे भी कोई चाचे की सुनता ही नहीं है। एक मिनट, और मेरा गला घोटना ही, ये कौन है? और टिवाना साहब, जी मैं सियासत सीख रहा हूँ जी। और टिवाना साहब, और ये भी आपकी तरह मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, जब सियासत सीख लेना तो हमारे पास आ जाना और तुझे वजीर आला लगवा दूंगा मैं। और जबार, और ये तो बुजदार साहब जा रहे हैं और इन्होंने तो साढ़े वाल ध्यान ही नहीं किया। और टिवाना साहब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, हो सकते चलते चलते सो रहे हो। अच्छा, तो चलो इनके पीछे चलते हैं और नाले सलाम कर लेंगे, तो नाले जड़े छोटे छोटे 2 काम है वो करा लेंगे। जी टिवाना, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बुजदार साहब। अलैकुम सलाम। और टिवाना साहब, तुसी मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं बुजदार साहब, आप इधर से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो सलाम भी कर लूं। और बुजदार साहब, जब से आप वजीर आला बने, यकीन करें पंजाब में बहारें आ गई हैं सर। और टिवाना साहब, बारा नू छड्डो, काम दसो काम किए तुहानू। मैं जाके खान साहब दियां बाकी गल्लां भी सुननियां ने। साबिक खादिम आला और मौजूदा ऑपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हुकूमत अवाम को मजीद चक्करबाजी ना दे, बल्कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा हमारी अवाम को दे। मईशत जितनी तेजी से नीचे गिर रही है, हुकूमत को खुद चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। ऐसे में जो उन्हें आ रहा है, अब वही चक्कर तो वो अवाम को मुंतकिल करेंगे। और क्या, वजीर आजम ने FBI की टीम को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश दी है। शायद FBI ने टैक्स चोरों से टैक्स निकलवाने की बजाय अवाम पर नए टैक्स लागू करके अपना हदफ पूरा कर लिया है। वैसे अगर FBI के मुलाजिमीन अपनी खुफिया आमदनी पर लागू टैक्स ही अदा करना शुरू कर दें, तो हमें यकीन है कि हमारे कर्जे की एक किस्त तो चुटकी बजाते ही अदा हो जाएगी। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। बदतमीज इंसान, ये तुमने क्या किया? अभी आधे डायलॉग की आमद आई थी कि तुमने मुझे हिला दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी खलील रहमान कामर साहब,
हाँ माफ कर दीजिए। वैसे तुम हो कौन? हाँ जी, मैं भारतीय ड्रामों का राइटर हूँ, भारतीय ड्रामे लिखता हूँ। फिर तो तुम्हें और भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए। किस क्यों? क्योंकि तुम भारतीय ड्रामे वाले अपने हर ड्रामे में औरत को हीरो दिखाते हो और मजलूम भी, और मर्दों को सिर्फ सपोर्टिंग किरदार के लिए रखा हुआ है। और तुम औरत मार्च के हामी हो भारतीय ड्रामों वाले। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं मुंह नहीं लगाता तुम जैसे लोगों को। अरे नहीं खलीलुर रहमान कमर साहब, इस बार हमने अपने ड्रामे में औरत को ना ही मर्द को मजलूम ठहराया। अरे यकीन नहीं आता है तो ये हमारे नए ड्रामे का स्क्रिप्ट देख लीजिए, कामना का। बदतमीज आदमी और बेशर्म आदमी, ये तो मेरे ड्रामे का स्क्रिप्ट है। अरे नहीं खलीलुर रहमान कमर साहब, ये मेरे पास तुम हो का स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारे नए ड्रामे का कामना का। चोर स्क्रिप्ट चोर, बेहया इंसान, इसका किरदार देखो। फर्क क्या है इस ड्रामे में और मेरे ड्रामे में? अरे फर्क क्यों नहीं है, बड़ा फर्क है। बताओ क्या फर्क है, बताओ। अरे फर्क नंबर 1 यह है कि आपके ड्रामे का नाम है मेरे पास तुम हो और हमारे ड्रामे का नाम है कामना। अरे आपके किरदार का नाम है महविश और हमारे किरदार का नाम है आकांक्षा। आपके किरदार का नाम है दानिश और हमारे किरदार का नाम है मानू। अरे आपके किरदार का नाम है शावार और हमारे किरदार का नाम है वबे कपूर। और तीसरा और सबसे बड़ा फर्क यह है कि आपका ड्रामा था 23 एपिसोड का और हमारा भारतीय ड्रामा 2300 एपिसोड का होगा। क्या जी। और खलील रहमान कमर साहब, वैसे आप ये बताएं कि आपका अगला ड्रामा किस टॉपिक पर होगा? अगला ड्रामा जो है मेरा वो फुल एक्शन पर है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगले साल तनख्वाहों, पेंशन और दिफा के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। वैसे ये बात तो हम भी जानते हैं, अगर किसी को कर्ज लेने की आदत पड़ जाए तो वो कयामत तक भी खुद कमा कर नहीं खा सकता। कर्जों पर खड़ी मईशत की मिसाल बिल्कुल खंबे से लटकी भैंस की तरह है कि अब गिरी। एक भारतीय ऑयल कंपनी ने शादी ब्याह पर पेट्रोल और डीजल तोहफतन देने की ऑफर कर दी। वैसे जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले वक्तों में शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन को मोटरसाइकिल या गाड़ी तोहफे में देने की बजाय 20, 50 या फिर 100 लीटर पेट्रोल तोहफे में दिया जाएगा, ताकि दूल्हा दुल्हन अपना हनीमून तो सुकून से मना सके। तो आइए देखते हैं एक सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मासूम सी होस्ट मासूमाना बेग और आप देख रहे हैं मेरा मासूमाना शो। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब इंतहाई खुशकिस्मत हैं क्योंकि उनको इंतहाई नालायक अपोजिशन मिली है। आइए इमरान खान साहब से पूछते हैं कि फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं या नहीं। एक मिनट 73 के आइन के तनाजुर में हम इनसे ज्यादा सीनियर सियासतदान हैं और कप्तान से बहुत भारी भरकम भी। इसलिए हजरत मासूमाना बेग साहिबा, पहले जवाब हम देंगे। अब तुम क्या जवाब दोगे? और तुम्हें तो खुद हर तरफ से जवाब हो चुका है। हजरत जेली कप्तान, अगर हमारे हाथ बंधे ना होते तो फिर हम आपको देख लेते। किसने बांध के रखे हैं आपके हाथ? आपके दोनों हाथ तो खुले हुए हैं। हजरत मासूमाना बेग साहिबा, आप नहीं समझेगी। आप ये समझे कि हमें अभी इशारा नहीं मिला। ओह माय गॉड, और क्या आप भी इशारों पे चलते हैं? मेरा मतलब ये है कि शुगर कंट्रोल प्रोसेस के साथ कोई मौलाना कंट्रोल प्रोसेस भी होता है। जैसे कप्तान किसी के साथ एक पेज पर है, वैसे हजरत मौलाना साहब भी अपोजिशन के पेज पर है और वो पेज कोई खोल के देख ही नहीं रहा। मौलाना साहब, मुझे एक बात तो बताएं, आपने कहा था कि हुकूमत को गिरा के सांस लेंगे, मगर हुकूमत तो अभी वहीं की वहीं खड़ी है
और आप सांस भी पूरा का पूरा ले रहे हैं। हुकूमत अगर ढीठ है तो क्या हजरत मौलाना साहिब सांस रोक कर ऊपर तशरीफ ले जाए? आप फिक्र न करें, 73 के आइन के तनाजुर में ये हुकूमत इस साल नहीं तो अगले साल जरूर गिरेगी और पूरी की पूरी अपोजिशन इस्तीफे देगी। मौलाना साहब, और अपोजिशन वाले तुम्हारी प्लेट में एक से दूसरी पोटी नहीं देती है और तुम अपोजिशन से इस्तीफे मांग रहे हो। हजरत जैली कप्तान, अपोजिशन के इस्तीफे हमारी जेब में है। हजरत मौलाना साहिब, इस्तीफे जिस कमीज की जेब में है वो तो कमीज ही हमें नहीं मिल रही। अरे खान साहब, कोई मुझे ये तो बताए कि ये चल क्या रहा है। कभी किसी की ऑडियो लीक हो जाती है, कभी किसी की वीडियो लीक हो जाती है। अरे ये सियासत हो रही है या डिस्कवरी पे कोई फिल्म बन रही है? हजरत जैली कप्तान, आप जवाब दें। आपने हजरत नाराज शरीफ साहब के खिलाफ जितने केस बनाए थे सब माशाल्लाह एक एक करके फ्लॉप हो गए। मौलाना, और केस तो केस होता है और झूठा या सच्चा अदालत तो जाना पड़ता है। वैसे ना पॉइंट है, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मुखालिफिन पे जितने केस बनाया ना, इतने तो शायद पूरे मुल्क में वकील भी ना हो। मियां साहिब इसी चीज की तो सजा भुगत रहे हैं। और टोटे जोड़ की वो ऑडियो रिलीज की गई है। मुझे तो डर था कि कहीं उसमें नूरजहां का गाना ना ऐड करते। वो क्या था गाना? और सानू नहर वाले पुल ते बुला के अंडरपास थे, फिर या वो ऐसे था, उस सानू नहर वाली पुल ते बुला के, उस सानू नहर वाली पुल ते बुला के, होरे मही किथे रह गया। और नहर वाले पुल पे बुलाए या रेलवे स्टेशन पे, और हमें कोई डर नहीं है, हम एक बेस पे। ज्यादा गरूर मत करें हजरत कप्तान साहेब। कभी मियां नवाज शरीफ साहब भी एक पेज पर थे, लेकिन जिस पेज पर नवाज शरीफ साहब थे वो तो पेज भी किताब से निकाल दिया। और तुमने क्या मुझे इसके साथ बिठा दिया? मैं अभी खाना खा के आया था और मुझे फिर से भूख लग रही है। देखिए हजरत कप्तान, सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन आपको कसम लगे जो आप अकेले अकेले खाएं। आए ना, मिलकर खाते हैं। इधर आए। सियासतदान सिर्फ अपना मैदा कंट्रोल कर ले तो ये मुल्क तरक्की ना कर जाए। चलिए तो नाजरीन, मुझे भी इजाजत दें, मैं भी जाके ना कुछ खा पी आऊं। वैसे भी मैं कौन सी कोई सियासतदान हूँ। मेरी तरफ से ना अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। IMF के से 2 मुतालबात से महंगाई की शरह 11.5% हो गई। इसका मतलब साफ जाहिर है कि अगर IMF के तमाम मुतालबात मान लिया जाए तो हमारी आवाम के कपड़े तक उतर जाएंगे। आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोगों की तरह पत्तों का लिबास जेब तन करके दरख्तों पर रहा करेंगे। चलिए खैर, बिजली, गैस और पेट्रोल जैसा झंझट तो नहीं होगा ना। IMF के मुतालबात असल में हमें ऐसे ही परेशानियों से बचाने के लिए तो किए जाते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि 15 साल से एक ही तकरीर चल रही है। अरे कुछ और नहीं बदल सकते तो कैसेट प्लेयर में कैसेट ही बदल लें। अरे क्यों बदल लें भाई, शायर हजरात की भी तो कोई 1-2 गजल ही मशहूर होती हैं जो सारी उम्र मुशायरों में सुनाते रहते हैं और दाद वसूल करते रहते हैं। तो फिर हमारे वजीर आजम एक ही बात 2-3 लाख बार क्यों नहीं दोहरा सकते? वजीर आजम के मुशीर फरूख हबीब ने कहा है कि वोट की इज्जत की बातें करने वाले इसे 2-2 हजार में खरीद रहे हैं। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि मुशीर साहब को वोट की कीमत पे एतराज है या फिर वोट की खरीद पर। लेकिन शादी ब्याह में सलामी की तरह अगर नून लीग ने वोटरों को वोट के बदले में
सलामी दे ही दी है तो ये वोट की इज्जत ही तो है ना। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। अलफ ऑडियो वीडियो दा फैशन हो क्यों सियासत दे विच लाई तू हो इस कैमरे दी ना पार्टी कोई क्यों ऑडियो लीक कराई तू हो डर डर बोले साईं मुर्शद सोना हुकते ऑडियो लीक ना हो जावे हो पीर मेरे ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी इश्तिहार बैन दी ऑडियो जी वे हल्फ लैन दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू खोले साईं एतराज सभी दा करे वायरल पीर मेरे ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी इश्तिहार बैन दी ऑडियो जी वे हल्फ लैन दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी वीडियो एडिट हुई है कमाल वीडियो एडिट हुई है कमाल आया सियासत विच पहुंचाल आया सियासत विच पहुंचाल खड़े हो गए बड़े सवाल खड़े हो गए बड़े सवाल वीडियो एडिट हुई है कमाल आया सियासत विच पहुंचाल खड़े हो गए बड़े सवाल बचना हर कोई किस्मत नाल हो पीर मेरे ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी इश्तिहार बैन दी ऑडियो जी वे हल्फ लैन दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी ऑडियो लीक जिस दी होई ऑडियो लीक जिस दी होई ओनू जरा फर्क ना कोई ओनू जरा फर्क ना कोई मीडिया कह कमली हुई मीडिया कह कमली हुई ऑडियो लीक जिस दी हुई ओनू जरा फर्क ना कोई मीडिया कह कमली हुई ओते बिना फिकर दे सोई हूँ पीर मेरे ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे हुकूमत वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे नून वाले ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी वे मरियम बीबी वाली ऑडियो जी इश्तिहार बैन दी ऑडियो जी वे हल्फ लैन दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी वे सियासतदान दी ऑडियो जी नाज़रीन, हमारे आज के शो का वक्त खत्म हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च में टाइप कीजिए QKJH। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जोया को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।